हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट कहीं ना कहीं उसी जगह पे है एंड इसका जो इम्पैक्ट है वो बीटीसी पेयर पे आपको ऑल्ट कॉइन में देखने को मिल भी रहा होगा। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले आवर्स में क्या पॉसिबिलिटीज है और जो बिटकॉइन का करेंट मूव है वो आने वाले डेज में कहां तक प्राइस एक्शन हमें दिखा सकता है। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो तो डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखते हैं बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, कल के दिन बिटकॉइन एज एक्सपेक्टेड बाउंस दिखाया। हमें लोएस्ट जो गया था 58,400 एंड हाईएस्ट जो रीच किया वो $60,888। मैंने आपको कल के दिन कहा था कि 61,000 का जो लेवल होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा एंड डेफिनेटली जो है विद टाइम जो है ईएमए हमारा जो लाइन है वो धीरे धीरे नीचे आया एंड वो $60,888 जो है कहीं ना कहीं हमें रेजिस्टेंस दिया है। आज इस वक्त जो है कैंडल हमें वापस से रेड कैंडल बनाता हुआ दिख रहा है, 1% डाउनफॉल दिखा रहा है। अभी तक जो हमने हाईएस्ट रीच किया आज के दिन वो $60,978। बात करेंगे शॉर्ट आवर्स में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। सबसे पहले कल के दिन आपको कहा था कि ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि इसके ऊपर कितनी देर तक सस्टेन करता है। अगर हम इसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं डेफिनेटली जो है 61,200 के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है एंड वो प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला, लेकिन तो ये में लाइन हमें रेजिस्टेंस देता हुआ दिखा है। सुबह में अगर मैं बात करूं तो आज जो अभी रिसेंटली पीक रीच हुआ है $60,978 और वहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अब ये रिजेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। अभी डेफिनेटली इस पूरे आवर हमें वेट करना होगा एंड देखना होगा क्या हम इस लाइन के ऊपर, डेफिनेटली अभी 20 मिनट्स में कैंडल क्लोज हो जाएगा, क्या हम इस लाइन के आसपास क्लोजर लेते हैं। एंड अदरवाइज गाइज ये जिस हिसाब से डाउनफॉल दिखा रहा है उस हिसाब से हम वापस से आज नीचे का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं एंड पॉसिबल है। एंड अगर ऐसा कुछ मूव होता है तो 58,000 का लेवल जो होगा वो क्रिटिकल लेवल आज के दिन होगा। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं सकोस्टिक आरएसआई तो डेफिनेटली नीचे जाता हुआ दिख रहा है और आरएसआई लेवल भी जो है 50 के आसपास से हमें रिजेक्शन देता हुआ क्लियरली दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये 20 मिनट्स के बाद हमें कंफर्म होता हुआ दिख जाएगा। अगर हमारा आरएसआई वापस से रिकवर करने की कोशिश करता है इन 20 मिनट्स में तो ठीक है, अदरवाइज हम आने वाले आवर्स में डेफिनेटली अभी फिलहाल जो है डाउनफॉल जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड वहीं 4 आवर की बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखेगा कि हम बैक टू बैक इस लेवल को, यानी कि अब 200 ईएमए लाइन जो है हमारा 4 आवर के चार्ट पे वो हमें रेजिस्टेंस देता हुआ क्लियर कट दिख रहा है। एंड डेफिनेटली जो है इस तरीके से अगर मामला चला तो हमें प्राइस एक्शन जरूर अभी और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ऑल दो हमने जो बॉटम है वो क्रिएट किया है और अब हम कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां से जब अगर डाउनफॉल दिखता है तो वहां पे हमें आरएसआई का सपोर्ट कहां पे मिलता है ये डिसाइड करेगा क्या हम आने वाले जो आवर्स हैं इस वीक में वो हम ऊपर जाने वाले हैं या नीचे। डेफिनेटली जो एक वॉल्यूम बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है। अब देखा जाए, कल से अभी तक ठीक ठाक वॉल्यूम हमें देखने को मिला है, लेकिन वीकली चार्ट पे अभी भी मुझे कुछ सेटिस्फैक्ट्री वॉल्यूम लेवल नहीं दिखा। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब तक हमें वीकली चार्ट पे कुछ मेजर वॉल्यूम ना देखने को मिले तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कुछ बड़ा ब्रेकआउट, जैसा हमने प्रीवियस रैली में देखा है। अभी आप देखोगे अभी भी ये वीकली कैंडल का जो वॉल्यूम है काफी नीचे है और इस हिसाब से ये बिल्कुल सिमिलर वे में बिहेव कर रहा है जैसे हमें पिछले 2-3 वीक से मिल रहा वॉल्यूम। तो हमें कुछ ऊपर का मूव दिखाना है तो डेफिनेटली हमें वॉल्यूम चाहिए एटलीस्ट उतना जितना हमने मई के आसपास वॉल्यूम दिखाया था कैंडल। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं यहाँ पे वनडे के चार्ट पे तो वनडे के चार्ट पे अभी भी मोमेंटम नीचे की तरफ ही है एंड सकोस्टिक आरएसआई जरूर नीचे बन गया अब, तो यहाँ से अब रिटर्न पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड डेफिनेटली 20 के बिलो जब तक रहेगा तब तक हम जो है प्राइस एक्शन नीचे ही देखेंगे, स्पेशली आरएसआई जो है अब 50 के बिलो है, तो इस चीज को माइंड में लेके चलना है आपको। एंड अभी वापस से अगर हम नीचे जाते हैं तो 58,000 का जो लेवल मैंने आपको बताया है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड उससे पहले डेफिनेटली हमारा ईएमआई लाइन जो है 59,200 का लेवल वो हमें डेफिनेटली जो है सपोर्ट देने की कोशिश करेगा। एंड यहाँ से अगर बाउंस बैक मिलता भी है तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि आने वाले डेज में फिर क्या प्राइस एक्शन हो सकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे बिहेव करता है यहाँ पे। एंड आज है गुरुवार तो यहाँ पे जो है डेफिनेटली हमें देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आज का क्लोजर कहाँ पे बनाता है। वैसे एज पर जो पैटर्न दिख रहा है अभी फिलहाल जरूर रेड दिख रहा है, बट मुझे लग रहा है कि हम शायद 62,000 के लेवल को हो सकता है टेस्ट करें इन नेक्स्ट कमिंग 24 आवर्स। एंड हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ हो तो वहाँ पे हम स्ट्रगल जरूर करेंगे, लेकिन वहाँ से डिसाइडर होगा कि हम नीचे जा रहे हैं या फिर हम ऊपर जा रहे हैं। इस चैनल के बारे में कल के दिन काफ़ी डिटेल में मैंने वीडियो में बात की, तो अगर आपको ये समझना है तो कल का आप ये वीडियो देख सकते हो।
बाकी अभी फिलहाल जो है करंट मूव जो दिख रहा है वो बिटकॉइन का कहीं ना कहीं स्ट्रगल फुल दिख रहा है। यहाँ पे 15 मिनट्स के चार्ट पे भी कंप्लीटली हमें 200 ईएमए लाइन ने जो है रिजेक्शन दिया है। तो अगर हम यहाँ पे इस लेवल को होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली हम रीअटेम्प्ट करने जाएंगे, अदरवाइज हम वापस से लोअर लो क्रिएट करते हुए देख सकते हैं बिटकॉइन में। एंड लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी कल के वीडियो में बताया हुआ। अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट चार्ट पे, एंड यहाँ पे बॉलिंजर बैंड डेफिनेटली सपोर्ट लाइन ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। एंड अभी की बात करूँ लोएस्ट जो दिखा रहा है एज पर बॉलिंजर बैंड, डेफिनेटली विद टाइम जो है चीजें चेंज होती है, बट अभी जो लेवल दिखा रहा है वो $56,433 के आसपास जो है लोअर सपोर्ट है। एंड डेफिनेटली अगर हम नीचे की तरफ डाउनफॉल दिखाते हैं तभी वो लेवल रीच कर सकता है। ऑब्वियसली इस बीच में बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन बने हुए हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हम इस लाइन को रीटेस्ट करने चले जाते हैं 62,000 के आसपास तो भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है वहां पे। तो इन बातों का ख्याल रखना आपको। अगर मैं वही बात करूं ओवरऑल सीपीआर चार्ट पे, तो कल के दिन मैंने आपको कहा था कि सीपीआर चार्ट पे यहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा। अगर ये ऊपर की तरफ जाता, ऊपर की तरफ गया और अल्टीमेटली हमने उस प्राइस रेंज को हिट करने की कोशिश की ऑलमोस्ट $61,000, लेकिन वहां से फिर से हमें रिजेक्शन मिल गया। अब यहाँ पे जो लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है 59,600 के आसपास है। अगर इसके नीचे जो है हम जाते हैं 1 आवर के चार्ट पे बैक टू बैक तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट लेवल होगा 58,831, एंड अगर उसे भी हम ब्रेक करते हैं तो 57,369। वहीं अगर हम कामयाब हो जाते हैं 60,300 के ऊपर बैक टू बैक क्लोजर बनाने में आने वाले आवर्स में, तो डेफिनेटली हम दिन के क्लोजर होते होते 61,400 के लेवल को रीच करने की कोशिश कर सकते हैं। अभी बिटकॉइन जो है बैक टू बैक 2 दिन से व्हाइट लाइन को टेस्ट कर रहा है, एंड जितनी बार ये टेस्ट करेगा डेफिनेटली वो उतनी बार कमजोर होगा। तो हमें चाहिए बाउंस बैक। बाउंस बैक अभी तक देखने को नहीं मिला है, हम जरूर इसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बट ये अगर लाइन ब्रेक करते हैं गाइस और हम डेली क्लोजर बैक टू बैक 2 दिन इसके नीचे ले लेते हैं तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी 52,000 लेवल इन दैट केस। एंड इस सिनेरियो में जो है शायद जो मैंने आपको कल के दिन कहा भी है कि इस सिनेरियो में हो सकता है कि बुल रन हमारा स्ट्रेच होता हुआ दिख सकता है। फिर उसके हिसाब से भी हमें ऑल्ट कॉइन्स में जो है पोजीशन बनाने की जरूरत होगी, तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल डोमिनेंस चार्ट की बात करूं, कल मैंने आपको कहा था कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा 43.76। अगर हम ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली 44 के रेंज में जाता हुआ दिखेगा, वैसा ही कुछ होता हुआ दिखा। लेकिन उसके बाद से हमें रेजिस्टेंस मिला है और हम वापस से जो है इस आवर में 43.76 के लेवल को रीच किए हैं, यानी कि हम अपसाइड गए हैं, फिर थोड़ा कूल ऑफ हुए हैं, अब ये वापस से रीट्राई कर रहा है। एंड डेफिनेटली आरएसआई जो है 50 के आसपास वापस से रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कैसे बिहेव करता है 1 आवर के चार्ट पे। लेकिन ओवरऑल जो अभी मोमेंटम है वो काफ़ी नीचे शिफ्ट हो गया था, तो यहाँ से अगर 20 के अबव वापस से 1 आवर के चार्ट पे सकोस्टिक आरएसआई जाता है तो हमें इसी रफ्तार में फिर डोमिनेंस चार्ट बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैन्युपुलेटिव सा आपको दिख रहा होगा। डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज में मूव नहीं है, ये 1 आवर का चार्ट है तो ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ मूव देखने को मिल सकता है। स्पेशली 4 आवर के चार्ट की बात करूँ तो 4 आवर के चार्ट पे क्लियर कट हम अपसाइड गए हैं, इस लेवल को हमने ब्रेक कर दिया कल के दिन मैंने आपको बताया था, और इसको रीटेस्ट कर रहे हैं। रीटेस्ट करने के लिए हम नीचे आए लेवल 21 ईएमए लाइन से हमें अभी बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, और इंपॉर्टेंट लेवल 50 के आसपास हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। और अगर हम 4 to 8 आवर इस लेवल के ऊपर बन जाते हैं तो गाइस अगेन वी आर क्रिएटिंग हायर लो एंड हायर हाई। एंड यहाँ पे सकोस्टिक आरएसआई जरूर अभी मोमेंटम नीचे दिखा रहा है, लेकिन क्योंकि आरएसआई अबव है तो यहाँ पे साइडवेज एक्शन में भी आपको प्राइस जो है या तो मेंटेन होता हुआ दिखेगा या अपसाइड जाता हुआ दिखेगा। तो 43.94 का जो लेवल होगा वो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस जरूर देगा। उसके ऊपर अगर क्लोजर मिलता है 4 आवर के चार्ट पे तो डेफिनेटली जो है आने वाले जो आवर्स होंगे ऑल्ट कॉइन में और ज्यादा आपको तकलीफ दे हो सकते हैं। ऑल दो यहाँ पे 1 डे के चार्ट पे ये कैंडल आपको रेड जरूर दिख रहा है, लेकिन एज पर डेफिनेशन जो है ये इसका ग्लिच है। तो इसकी जो ओपनिंग थी कैंडल की कल के दिन वो अराउंड इस लेवल पे था, एंड वहाँ पे ग्लिच होने की वजह से आपको रेड कैंडल दिखा रहा है। तो इस चीज़ को माइंड में लेके रखो कि यहाँ पे जो आपको कैंडल दिख रहा है अल्टीमेटली हायर हाई दिख रहा है, तो अल्टीमेटली ये ग्रीन कैंडल है, एंड यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और ये हम रीटेस्ट करने के लिए नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो 50 का लेवल है, अगर हम इसके ऊपर बाउंस दिखा देते हैं तो आने वाले दिन डेफिनेटली ऑल्ट कॉइन के लिए अच्छे नहीं है, स्पेशली बीटीसी के टर्म में, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन अगर हम वापस से रिजेक्ट होते हैं, वापस से इस जोन के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस कुछ स्टेबिलिटी अगर हमें दिखाता है तो जरूर ऑल्ट कॉइन में फिर पोजीशन लेने का टाइम आ सकता है। लेकिन फिलहाल अभी हमें वेट एंड वॉच के सिचुएशन में बने रहना है। अगर आपने कोई डिसीजन ले रखा है ऑलरेडी, मुझे जो है अभी जरूर अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हुए बैक टू बैक 2-3 दिन स्पेंड कर लेते हैं तो आने वाले डेज में आपको 46 का लेवल आपको डोमिनेंस लेवल पे देखने को मिल सकता है। एंड डेफिनेटली उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है उसकी बात तब करेंगे कि वो वहां तक जाएगा या नहीं। लेकिन फिलहाल जो है काफी तेज उठापटक हो रहा है डोमिनेंस चार्ट पे। डेफिनेटली इसका मतलब है कि जो मेजर ऑल्ट कॉइन्स है उसमें कहीं ना कहीं ऊपर नीचे मूव हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इथीरियम के बीटीसी चार्ट पे, कल के दिन एज यूजुअल हमें सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट देखने को मिला। हमने रेड कैंडल यहाँ पे बना रहे थे, नीचे चले
चले गए थे, लेकिन क्लोजर इंपॉर्टेंट होता है। क्लोजर हमने 1% से अबव जो है ऊपर की तरफ क्लोजर लिया और 21 EMA के ठीक ऊपर आके क्लोजर लिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी इस वक्त जो है जरूर हमने स्पाइक दिखाया वापस से 0.5% के अराउंड में। एंड क्यों ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे 50 का RSI लेवल हम ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमेशा हमें रेजिस्टेंस भी मिलता है अगर हम अपसाइड जाते हैं, और सपोर्ट मिलता है अगर हम डाउन साइड जाते हैं, तो वैसा कुछ देखने को मिल रहा है। बट अगर हम यहाँ पे ऊपर जाते तो कहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल होगा, वो होगा 0.0725 का लेवल, जहाँ पे हमें वापस से रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा क्लोजर कहाँ पे मिलता है। स्पेशली बिटकॉइन का चार्ट ज्यादा कंस्ट्रक्टिव नहीं दिख रहा है, लेकिन इथेरियम का USD चार्ट जरूर आपको कल के दिन ठीक ठाक मूव दिया, लगभग 2% का अपसाइड मूव दिया। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, तो अभी भी सकोस्टिक RSI काफी नीचे बना हुआ है, एंड RSI जो है डेफिनेटली 50 के बिलो चला गया है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 50 के बिलो अगर ये हो और सकोस्टिक RSI नीचे हो तो क्या होता है प्राइस एक्शन। तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4000 के आसपास के लेवल मेंटेन रह सकता है, और इस लेवल को मेंटेन करने के लिए इथेरियम BTC चार्ट पे या तो फर्क पड़ेगा अगर बिटकॉइन बढ़ता है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे बिटकॉइन हमें जो डाउनफॉल दिखा रहा है उसकी वजह से ये प्राइस एक्शन हो। लेकिन अल्टीमेटली अभी इथेरियम का BTC चार्ट जरूर आपको बाउंस बैक देता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे लोअर हाई और लोअर हाई मेंटेन है। अभी भी जो हमने स्पाइक दिखाया है उससे हम जो है नीचे ही अभी बने हुए हैं। डेफिनेटली क्लोजर कैसा होता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर हम 21 EMA के बिलो आ जाते हैं वापस से, तो अगेन हम इस लेवल को रीटेस्ट करने जाएंगे आने वाले आवर्स में। एंड डेफिनेटली यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे लॉन्ग पोजीशन बनाता हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ पे सकोस्टिक RSI अभी ऑलमोस्ट 80 के लेवल को ऑलमोस्ट रीटेस्ट करने वाला है। यहाँ पे अगर बाउंस मिलता है तो हो सकता है कुछ आवर यहाँ पे स्पेंड करे, और जिस हिसाब से यहाँ पे फेलियर मिल रहा है तो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट 0.071 है। अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली ये लॉन्ग पोजीशन वापस से आपको जो है वापस से रेड कैंडल दिखा सकता है। एंड यहाँ पे जो मोमेंटम दिख रहा है ये कितने देर सस्टेन करता है लॉन्ग का, उसके ऊपर डिसाइड होगा कि हम ऊपर जा रहे हैं या नहीं। फिलहाल जो है लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट करता हुआ दिख रहा है 4 आवर के चार्ट पे। अगेन से इंपॉर्टेंट लेवल 50 का लेवल हम ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, या फिर कह सकते हो फ्यूचर में हमें अगर नीचे जाते हैं तो सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जोन जो है उसे अगर ये ब्रेक करता है तभी हमें अपसाइड मूव दिखेगा इथेरियम के BTC चार्ट पे। अदरवाइज अभी जो मैंने आपको 1 डे के चार्ट पे बताया कुछ वैसा ही होता हुआ दिखेगा। वीकली चार्ट पे अगर मैं बात करूँ तो वीकली चार्ट पे अभी जो है वापस से आप देखोगे बिल्कुल हमने एग्जैक्ट इस बॉटम लाइन को टेस्ट कर लिया है, टेस्ट करके बाउंस दिखा रहा है। तो अगर वीकली चार्ट आप ध्यान से देखोगे पिछले 2 वीक से मैं आपको कह रहा हूँ कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम इस लाइन को टेस्ट करने के लिए आए। इस लाइन को हमने टेस्ट कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इस लाइन को टेस्ट करने के बाद क्या हम वीकली कैंडल में अपसाइड की तरफ मूव जाते हैं या फिर डाउन साइड, वो डिसाइड कर देगा आने वाले डेज में कि हम ऊपर ब्रेक करने वाले हैं या नीचे। डेफिनेटली यहाँ से थोड़ा भी नीचे जाते हैं तो हम नीचे का लेवल जो सपोर्ट लेवल है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये नीचे की तरफ कैंडल ब्रेक हो सकता है। वहीं अगर यहाँ से ये रीटेस्ट करने के लिए आता है और ये बाउंस बैक दिखाता है तो डेफिनेटली ये इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है अगर आपने इथेरियम BTC चार्ट पे क्लोजर लिया है तो डेफिनेटली आप ब्रेकआउट का इंतजार करो, रादर देन आप यहाँ पे एंट्री बनाओ और ये वापस से नीचे चला जाए। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, स्पेशली आप जब ट्रेडिंग करते हो। डेफिनेटली जो है आप इन सब चीज़ों को सीखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट यहाँ पे अगर आपने पोजीशन बना के रखा हुआ है तो आपको डेफिनेटली स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ भी डोमिनेंस चार्ट पे उठापटक होता है तो उसका असर सीधा सीधा इथेरियम के BTC चार्ट पे जरूर दिखेगा। तो ये था आज का ओवरऑल अपडेट मार्केट का, चाहे वो बिटकॉइन का हो, इथेरियम का हो या ऑल्ट कॉइन का हो। इसके ऊपर कोई भी अपडेट होगा तो मैं ट्राई करूंगा आपको ट्विटर या टेलीग्राम पे देने के लिए। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के टी वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।